सर क्या नाम है आपका? मैं रोहित विश्वकर्मा हूँ, सहायक उप निरीक्षक मंडी। आज भावांतर योजना का शुभारंभ हुआ था मंडी में व्यापारियों द्वारा खरीदी का। टेक्निकल इशू आया था पोर्टल पे, उसको सुधार के लिए मंडी बोर्ड से निर्देश है कि कल और परसों 2 दिन अवकाश रखा जाए ताकि वो मंडी का पोर्टल जो है उसे सुधार कर दें। तो इस कारण से किसानों को समझाइश दी जा रही है कि वो कल और परसों अपना माल ना लाए मंडी में। तो सर ये जाएंगे फिर परसों नरसों फिर वापस आएंगे? ये मेरा लक्ष्मीचंद डांगी, कौन से गांव से? झरखेड़ा। कौन सी फसल या बेचने आते ब्यावरा मंडी में? सोयाबीन लाया है सर। सोयाबीन लाए थे? तो क्या स्थिति है, कब लाए थे सोयाबीन? जी, कब लाए ट्रैक्टर यहाँ पर मंडी में आप? सुबह क्या पड़े सुबह का है जी। तो क्या हुआ फिर आज? 2000 का ट्रैक्टर करके हम सोयाबीन लाए हैं। शाम को 6 बजे मतलब अनाउंस हो रहे हैं कि मंडी बंद है। ये का नियम है? मतलब 7 बजे हो रहा है, 6 बजे बोल रहे हैं। हाँ, 6 बजे 7 बजे तो मंडी बोर्ड को मतलब सुबह 11 बजे 10 बजे अनाउंस मतलब करना था। 6-7 बजे करीबन आपको जानकारी मिली कि भाई जानकारी फसल मिली। नहीं खरीदेंगे। जी, तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका? नुकसान 2000 आज लग गए, 2000 फिर लगेंगे, 4000 का नुकसान है। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? कहना सरकार से यही चाहते हैं ना कि किसान को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। नाम क्या दादा आपका? चेत सिंह नाम है। कौन सा गांव है? जोड़ किया। आप जो फसल लेकर आए, कितना ट्रैक्टर लेकर आए यहाँ पर? फसल लेके आए हम। एक ट्रैक्टर हमारा खड़िया, एक हमारा भाई का खड़िया, 2 ट्रैक्टर हमारा है और बहुत सारा लोग का ट्रैक्टर यहीं से मंडी छोड़ गया। तो समस्या क्या हो रही है बताओ? समस्या यह है कि माँ की मंडी हो जा और मगर पे जाओ। मंडी नहीं हुई आपकी? मंडी कहाँ हुई? क्या बोले आपसे? हमसे बोल गया, मायक से मैं बोल गया था कि मंडी ट्रैक्टर मत हटाइए यहाँ से, सुबह आपकी मंडी 11 बजे होगी। कब बोली थी ये बात? आज 6 बजे मंडी बंद कर गए। क्या? हाँ, 6 बजे बोल के गया और उसके बाद में ऊपर से कहीं आदेश आ गया तो फिर वहाँ से पाची सूचना दे पा गया कि बंद है मंडी 3 दिन तक। अब 3 दिन कहीं करेंगे 2000 की बात। छोटू कौन से गांव से? कांकर कला। हाँ, कितने ट्रैक्टर लेके आते फसल बेचने के लिए? अरे 2 ट्रैक्टर होते हैं यार भाई साहब अपने। 2 ट्रैक्टर? हाँ, तो कब लेके आए थे, आज के कल? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ, तो क्या हुआ, बिके नहीं बिके, क्या हुआ फसल नहीं, का? मंडी बंद कर दी 6 बजे के बाद में तुमने। मंडी बंद कर दी? क्या बोले मंडी वाले? तो नहीं कि तुम्हारा माल नहीं तुलेगा, सुबह तुलेगा। सुबह तुलने के बाद में फिर ऐलान लगाया उन लोगों ने कि 3 दिन के लिए मना कर दी थी। 3 दिन के लिए मंडी बंद है? हाँ, तो कितना नुकसान हो गया आपका? अब नुकसान क्या, 12 तक नुकसान हो गया ना। 1000-1500 रुपये कहाँ से देंगे? सोयाबीन और नहीं बिकी। क्या कहना चाहते हैं हम सरकार से? अब छोटू कौन से गांव से? कांकर कला। हाँ, कितने ट्रैक्टर लेके आते फसल बेचने के लिए? अरे 2 ट्रैक्टर होते हैं यार भाई साहब अपने। 2 ट्रैक्टर? हाँ, तो कब लेके आए थे, आज के कल? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे? हाँ, तो क्या हुआ, बिके नहीं बिके, क्या हुआ फसल नहीं, का? मंडी बंद कर दी 6 बजे के बाद में तुमने। मंडी बंद कर दी? क्या बोले मंडी वाले? तो नहीं कि तुम्हारा माल नहीं तुलेगा, सुबह तुलेगा। सुबह तुलने के बाद में फिर ऐलान लगाया उन लोगों ने कि 3 दिन के लिए मना कर दी थी। 3 दिन के लिए मंडी बंद है? हाँ, तो कितना नुकसान हो गया आपका? अब नुकसान क्या, 12 तक नुकसान हो गया ना। 1000-1500 रुपये कहाँ से देंगे? सोयाबीन और नहीं बिकी। क्या कहना चाहते हैं हम सरकार से? अब सरकार से क्या, अब आप ही कह सकते हो। अब हम तो हमें कौन जाने। नाम साहब आपका? हेमराज सोंदिया, कौन सा गांव है अपना? बिना खेड़ी। बिना खेड़ी। हाँ, ब्यावरा कृषि उपज मंडी में आज आप कौन सी फसल बेचने के लिए आए थे? सोयाबीन बेचना आए थे हम। सोयाबीन बेचने आए थे? हाँ, कितनी बजे करीबन आ गए थे यहाँ पर? 12 बजे के लगभग आ गए थे हम सुबह। तो क्या हुआ, फसल बेची नहीं बेची? कहाँ बेचे साहब, मंडी को मना कर रहे का, मंडी चालू नहीं है, बंद होगी मंडी। किसने बोला? वो मंडी वाले आए थे कोई ऐलान लगाने। अच्छा, तो कब चालू होगी है? 3 दिन की छुट्टी है, मंगलवार के दिन चालू होगी अब। मतलब 3 दिन बाद आप फसल बेचने आओगे अब? हाँ, तो ये ट्रैक्टर वापस ले जाओगे घर अब अपने? ले जाने तो पड़ेगा सर, क्या करें हम, बताओ आप। तो इसमें आपका कितना खर्चा हो गया होगा आने जाने में? 1500 के लगभग तो डेल मान लो सर। और जिसका भाड़ा ट्रैक्टर है वो तो क्या पता कितने भाड़ा में करके लाए। 2000 रुपये भाड़ा वाला। तो सर परसों चालू हो सकते? नहीं, परसों दिन बंद रहेगी, 2 दिन बंद रहेगी और सोमवार को अपनी ब्यावरा मंडी का अवकाश लेते ही, तो 3 दिन लगातार बंद रहेगी। तो आप
आप लोग 3 दिन तो इंतजार करोगे नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग अनाउंस कर मंडी से भी अनाउंसमेंट हुआ होगा अभी हुआ था। अभी निर्देश अभी आए, जस्ट मैं आपको मैसेज भी दिखा। अपन कितनी दूर के होंगे, पास के होंगे, ज्यादा दूर पड़ना चाहिए। ये तो बताओ आपको मंडी में जो रोड है ना, तो उस बोर्ड को ही तो 10-11 बजे अनाउंस करना था ना। वो टेक्निकल एरर के कारण बना है। वो खुद थोड़ी चाहते हैं कि आप लोग कोई भी नहीं है परेशान करने के लिए कोई बात नहीं है। हाँ मौका दो। सर उसे तो सोयाबीन नहीं निकली, उसे 1-2 हज़ार रुपये भाड़ा वाला ले लेगा। बिल्कुल परेशान है हम। अब आप मान लो रुक भी जाओगे, कल व्यापारी माल ही नहीं खरीदेगा। नहीं पर सर अभी तो मैं बताऊँ बिल्कुल कम तो सोयाबीन निकली। अब बाढ़ साधन लाया, अब ऊनी बाढ़ देगा कि हम कहीं कर सका है ना। मोहन यादव के मजे ही मजे मोहन यादव क्या कह रहे, मजे ही मजे। नहीं आप दूसरी चीज में ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्यावरा मंडी बंद है। बोर्ड ऑफिस है पूरा एमपी के, वो तो जान रहे हैं हम। पर सर उसको 11-12 बजे ऐलान लगा देता तो हम खुद नहीं आते यहाँ। 11 बजे मतलब बोर्ड ऑफिस को भेजना था। एक ही मंडी है, इतनी सारी मंडी है, सब में एक ही स्थिति तो पूरी एमपी बंद है वो तो पता है, पर 11 बजे सूचना दे दो। है। जब आपको आप मान लीजिए कल सूचना मिलती है, इससे पहले आज भी शाम को सूचना दे रहे हैं। अब सब साधन आ गया मंडी में। मेरा लक्ष्मी चंदांगी, कौन से गांव से, झरखेड़ा। कौन सी फसल या बेचने आते ब्यावरा मंडी में? सोयाबीन लाया है सर। सोयाबीन लाए थे, तो क्या स्थिति है, कब लाए थे सोयाबीन? जी कब लाया ट्रैक्टर यहाँ पर मंडी में? आप सुबह क्या पड़े सुबह का है, जी। तो क्या हुआ फिर आज? 2000 का ट्रैक्टर करके हम सोयाबीन लाए हैं। शाम को 6 बजे मतलब अनाउंस हो रहे हैं कि मंडी बंद है। ये का नियम है मतलब 7 बजे हो रहा है, 6 बजे बोल हाँ 6 बजे 7 बजे। तो मंडी बोर्ड को मतलब सुबह 11 बजे 10 बजे अनाउंस मतलब करना था। 6-7 बजे करीबन आपको जानकारी मिली कि भाई जानकारी फसल मिली। नहीं खरीदेंगे, जी। तो कितना नुकसान हो जाएगा आपका? नुकसान 2000 आज लग गए, 2000 फिर लगेंगे, 4000 का नुकसान है। तो क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? कहना सरकार से यही चाहते हैं ना कि किसान को क्यों परेशान कर रहे हो भाई। ओम प्रकाश जाटव, कौन सा गांव है, बलवंतपुरा। कौन सी फसल ये बेचने आते हैं मंडी में? ये सोयाबीन बेचने आए थे, 2 दिन से यहीं है। वो अच्छा ये अनाउंस करा शाम के तो टाइम। 2 दिन से कितने ट्रैक्टर आपके यहाँ पर? हमारे 3 ट्रैक्टर हैं 2 दिन। 3 ट्रैक्टर है, हाँ। 2 दिन से यहीं पर हो? 2 दिन यहीं है। तो अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है, इन लोगों ने बोला शाम के टाइम के मंडी बंद है, सर्वे नहीं चल रहा। सरकार का ही सर्वे नहीं चल रहा, बाकी इंडिया का पूरा सर्वे चल रहा है। कितना नुकसान हो जाएगा आपका? हमारा नुकसान 10,000 का गया था। दूर से हम बहुत 3-3 हज़ार रुपये भाड़ा है। इसकी पूर्ति कौन करेगा? इसकी कौन पूर्ति करेगा? कौन करेगा? सरकार पूर्ति कर देगा, ये घाटा हमारा ही है। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? क्या कहना चाहते हैं? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मंडी बंद है तो 4 दिन पहले को कि मंडी बंद रहेगी, 2 दिन पहले को या 4 दिन पहले को। अब 3 दिन से यहाँ पर मनमोहन की मन मर्जी चल रही है। मन मर्जी चल रही ना, जब चाहे 7 बजे 8 बजे अनाउंस कर रहे हैं। और क्या है, मन मर्जी चल रही है ना। मन मर्जी चल रही है। मतलब सुबह अनाउंसमेंट हो जाता तो सुबह हो जाता तो किसान परेशान नहीं होते, हम भाड़े से साधन करके नहीं लाते। चल रही है आज बाउंड्री होने से। क्या नाम है आपका? जगदीश सोंदिया, कौन से गांव से? बलवंतपुरा से हैं। कितने ट्रैक्टर लाए आपने? 3 ट्रैक्टर है हमारे। कब से यहाँ पर? सुबह 6 बजे से हैं। सुबह 6 बजे। हाँ कितना नुकसान हो गया आप कम से कम? 3000 भाड़ा है हमारे ट्रैक्टर का। 3000 रुपये हाँ, कम दूसरा से कम। ट्रैक्टर गिराज करके आए हैं। तो अब क्या करोगे आप? क्या करें अब, रात रुके 3 दिन तक, और क्या करेंगे? 9000 रुपये लगेंगे। 9000 रुपये लगेंगे। लगना ही है वो तो। हमारा वो नुकसान हो रहा है, वो कौन पूर्ति करेगा? वो हाँ वो पूर्ति करें। वो कौन देगा? क्या नाम है? जयराम वर्मा है, कौन सा गांव अपना? मुंडला। कितने दिन से यहाँ पर है आप? सर हम कल ये टाइम पे आए थे। अच्छा, हेलो, कितने ट्रैक्टर लेकर आए थे? 1 ट्रैक्टर लेकर आए थे। 1 ट्रैक्टर। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार हम से? ये कहना चाहते हैं सर कि अभी जब 5 बजे मंडी 6 बजे खत्म हुई, जब अनाउंस किया कि जाकर ट्रैक्टर यहीं खड़े रहे, तो हमारी कल से बोली यहीं से शुरू होगी वापस। फिर आदेश आया 7 बजे कि मंडी बंद 3 दिन के लिए। तो लगभग कितने ट्रैक्टर हैं यहाँ पर आ चुके थे? 60-70 ट्रैक्टर खड़े हैं अभी तो। और कुछ चले गए, कुछ और? कुछ और चले गए, कुछ आ भी रहे हैं अभी, जिनको मालूम नहीं है। मतलब 60-70 तो नहीं खड़े ही है, खड़े ही हैं अभी। पे। हाँ 50 ट्रैक्टर वापस रिटर्न पे जा चुके हैं। हाँ सर, ये सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए सर। जो भी है जो पहले ही बोल देना चाहिए, या फिर 2-4 दिन और बंद रहना चाहिए था। पूरा समझने के बाद मंडी चालू करना था।
सरकार तक की आवाज चलो, हम देख लेंगे। सारे लोग परेशान हैं, सरकार अगर ऐसे करेगी तो दोबारा कभी नहीं आएगी। कृषि उपज मंडी में आप आए हैं तो क्या समस्या हो गई किसानों की? अभी कृषि उपज मंडी हम ब्यावरा में आए हैं। अभी यहाँ की जगह हमें सूचना मिली कि यहाँ की जगह किसान परेशान है। सुबह से लोगों ने ट्रैक्टर लगा रखे हैं। दीपावली के बाद आज काफ़ी दिन के बाद मंडी खुली है। तो यहाँ जैसे हमारे पास फ़ोन आया, हम यहाँ आए तो यहाँ के किसानों से हमने बात करी तो यहाँ मतलब कि यहाँ शाम के टाइम ने अनाउंस किया कि भैया हमारी जो मंडी चल रही है वो आप स्थगित की जाती है क्योंकि यहाँ सर्वर डाउन चल रहे हैं। अब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सर्वर डाउन चल रहा है तो कम से कम आप ऑफलाइन खरीदी करवाओ। किसान परेशान है, अपना माल लेके आया, 2-2 हज़ार रुपये का भाड़ा दिया उसने और शाम के टाइम आप बोल रहे हो कि लेके चले जाओ, तो ये सरासर गलत है। कुल मिला के ये बात है, भावांतर योजना इनकी फ्लॉप है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। किसानों को बेवकूफ़ बनवाने का काम कर रही है पूरी सरकार। अब हम कल देखेंगे, कल हमारे सारे किसान इकट्ठा होंगे। अब वो क्या करें, चक्का जाम करें या मंडी गेट बंद करें, जो भी होगा सुबह होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले 70-80 ट्रैक्टर यहाँ पर थे। हाँ। तो लोग बता रहे कि 150-200 ट्रैक्टर यहाँ पर आए हुए थे। तो ये सारे ट्रैक्टर वापस जाएंगे, फिर 3 दिन बाद वापस आएंगे। अरे किसान तो हर तरफ से परेशान है साहब, लेकिन सरकार सूद कहाँ ले रही है? सरकार बस भ्रष्टाचारी में लगी हुई है अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में। किसान परेशान है, उसकी स्थिति कोई नहीं देख रहा है। वो केवल वोट चोरी और वोट खरीदी का काम कर रही है और किसानों की समस्या कोई नहीं सुन रहा है। तो अभी आप देखना, खाद के लिए लाइन लगेगी, खाद के लिए किसान लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन उसकी भी कोई सुध नहीं लेंगे। अभी लाइट जाएगी, झूठे केस बनाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चारों तरफ व्यवस्थाएं फेल है। अभी जो समस्या पैदा हुई है वही खरीदी नहीं हुई है। आपके हिसाब से इसका क्या हल हो सकता था? हल इसका यही है कि अगर वो ऑफलाइन खरीदी करवाना चाहते तो कर सकते थे। किसानों को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कुल मिला के बेवकूफ़ बनाने का काम है। किसानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मतलब चाहते हो तो ऑफलाइन खरीदी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती? पहले भी होती। अगर यहाँ से मंडी सेक्रेटरी अगर चाहते तो वो यहाँ से किसानों के आधार कार्ड लेते और अपना उनका वो रजिस्ट्रेशन लेते, हो जाती है आराम से। लेकिन वो चाहते ही नहीं है ना, अधिकारी भी नहीं चाहते।